हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 164 अभिमान की शौर्य से मुलाकात। अभिमान ने बाकी बची लड़कियों को देखा और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे तुम लोग गरीब समझकर बार बार परेशान करती हो और साथ ही मेरा अपमान और मजाक तुम दोनों ने भी उसके साथ मिलकर किया था, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें मैं पीछे क्यों छोड़ूं, तुम्हें भी तो समझ आए कि किसी के लाचारी का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। इतना कहते ही अभिमान ने उन दो लड़कियों को भी खाई में फेंक दिया। अब इस वक्त उस कैंपिंग साइट पर अकेला अभिमान बचा था। ये सभी लोग मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात थी कि अगर इन 6 लोगों की मौत की खबर बाहर आ गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभिमान ने अपना फोन निकाला और घायल होने की एक्टिंग करते हुए उसने दर्द भरी आवाज में इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में वहां रेस्क्यू टीम पहुंच गई। उनके आने तक अभिम ने खुद को भी पहाड़ी के एक संकरे छोर पर लटका लिया ताकि रेस्क्यू टीम को उस पर कोई शक न हो। उसके बाद इस घटना को एक दर्दनाक हादसा समझकर इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में अब अभिमान को रहने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने वापस अपने गांव लौट जाना बेहतर समझा और वापस चंडीगढ़ चला आया। लगभग इस घटना के 2 महीने बाद आज अभिमान अपने कंपनी के ऑफिस के अंदर खड़ा था। इन 2 महीनों के दौरान उसने गीतांजलि मेडिसिन की दवा से खुद की साधना को काफी हद तक बढ़ा दिया था। वह इस वक्त अपने साधना के अनाहत चक्र तक पहुंच गया था, लेकिन इसके आगे का मार्ग कठिन था। उसे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ कई जड़ी बूटियों की जरूरत थी। अपनी साधना को बिना रुकावट के करने के लिए अब उसे ढेर सारे आध्यात्मिक पानी की जरूरत थी, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कारगर स्रोत था। इसीलिए आज वह शौर्य से जल्द मिलना चाहता था। मगर उसके रास्ते में एक नया रोड़ा, अब उसके वो लापता पिता थे जो आज अचानक उसके जिंदगी में वापस आना चाहते थे। अभिमान को इस बारे में सोचते ही अपनी माँ की तकलीफ उसके आंखों के सामने दिखाई देने लगी। उसकी माँ ने बेहद बुरी हालातों में उसे पाला था, उस वक्त उसका ये पिता कहा गया था। उस दिन अगर वह सच में मार गया होता तो आज उसका ये बाप किसे अपना बेटा बनाता। उसका बाप उसे पैसों से आज वापस खरीदना चाहता था, मगर क्या अब अभिमान के पास आज के बाद पैसों की कमी होने वाली थी? इन सभी बातों का विचार करके अभिमान ने अपना फोन लगाया और उस आदमी को फोन लगाया जिसे उसके पिता ने उससे मिलने के लिए भेजा था। फोन लगते ही अभिमान ने एकदम सीधे अंदाज में कहा, मिस्टर अधिराज, मेरे उस पिता से कह देना कि मुझे अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें सच में अपना परिवार चाहिए तो वो खुद यहाँ आए और मेरी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगे और अगली बार अपने नौकर को मेरे पास ना भेजे। अपना संदेशा देने के बाद अभिमान ने फोन काट दिया। अब वह शांत दिमाग से शौर्य से कैसे बात करे इसके बारे में सोच रहा था। एक समय वह खुद भी शौर्य के साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जाहिर है उसे शौर्य के बारे में अच्छे से पता था। ये उन बिगड़े अमीरजादों को अपने पैरों के जुटी के नीचे आसानी से झुका सकता है। साथ ही उसकी ताकत भी कम नहीं थी। ऊपर से कुछ दिनों पहले हुई घटनाएं आज भी कभी कभी मीडिया में चर्चा की जाती है, जिनमें मिश्रा खानदान की बर्बादी का जिक्र बार बार होता है। अगर ऐसे खतरनाक इंसान से मिलना है तो अभिमान को अच्छे से तैयारी करना जरूरी था। अभिमान ने कई सारी अलग अलग दवाइयों के फॉर्मूले लिख कर लिए थे। वह इन फॉर्मूलों को शौर्य के आध्यात्मिक पानी के बदले देना चाहता था। साथ ही उसने कई सारी जड़ी बूटियां मंगवाई थी जो कि बेहद दुर्लभ थी। इस वक्त अभिमान बहुत कॉन्फिडेंट था कि वह शौर्य से उस पानी का सौदा करने में कामयाब होगा, पर उसे क्या पता शौर्य तो खुद इन जड़ी बूटियों का बगीचा बनाकर बैठा है और ऊपर से शौर्य के पास भी उतना ही जाए है जितना चिरायु के पास है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। दूसरे दिन सुबह बराबर 9:30 बजे गीतांजलि कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर एक चमचमाती आड़ी कार आकर रुकी और उसके अंदर से अभिमान नीचे उतरा। अभिमान बेहद हैंडसम दिख रहा था। ये सारा असर उसकी साधना का था। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी भी आई थी। आते ही उसके सेक्रेटरी ने अभिमान की अपॉइंटमेंट के बारे में रिसेप्शन पर बता दिया। वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कशिश को इस बारे में बता दिया। कशिश भी तुरंत नीचे आए और वह अभिमान को लेकर कंपनी के टॉप फ्लोर पर चली गई। इस वक्त जो अभिमान पहले बहुत खुश था, अचानक उसका चेहरा काला पड़ गया था। कशिश को देखते ही उसे एहसास हुआ कि कशिश भी एक साधक है। अब उसके मन में अजीब ख्याल आने लगे थे।
ठीक 10 बजे उस रूम का दरवाजा खुला और शौर्य, जिसने आज शॉर्ट और टी शर्ट पहनी थी, रूम के अंदर चलकर आया। इस वक्त शौर्य को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वह इस कंपनी का इकलौता मालिक है। उसका ये ऐसा छपरी अंदाज अभिमा को भी हैरान और परेशान कर रहा था। शौर्य अभिमान को एकदम आम इंसान लग रहा था। उसकी साधक वाली आभा अभिमान को महसूस नहीं हो रही थी। उसने चैन की सांस ली। उसे लगा कि शौर्य कोई साधक नहीं है, बस उसकी ये सीईओ ही बस एक साधक है। लेकिन इधर शौर्य ने जब अभिक को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि अभिमान अनाहत चक्रथा पहुंच गया है। शौर्य अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अभिमान को देखते हुए बोला, तो मिस्टर अभिमान गिल, आपका मेरी इस छोटी सी कंपनी में स्वागत है। तुम तो मुझे अच्छे से पहचानते हो क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज से जो है, मेरा मतलब है थे, क्योंकि रिसेंटली तुम इस हादसे के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चले गए हो। ये सुनकर अभिमान ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर अभिमान ने सेक्रेटरी को देखा तो सेक्रेटरी ने एक बॉक्स और एक नोटबुक शौर्य के सामने रख दी। शौर्य ने भी उसे उठाया और बॉक्स को खोलकर देखा, जिसके अंदर ढेर सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां थी। साथ ही जब शौर्य ने नोटबुक खोली तो उसके अंदर वो सारे खास दवाइयों के फॉर्मूले थे जो अभिमान ने लिखे थे। शौर्य ने दोनों चीजों को देखने के बाद उन्हें वापस रख दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। फिर उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे लिए और तिरछी नजरों से अभिमान को देखते हुए बोला, मिस्टर अभिमान, ये चीजें मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें मुझसे कुछ तो चाहिए होगा, वरना कोई पागल भी इसे ऐसी ही नहीं देगा। ये सुनकर अभिमान ने अपने दोनों हाथ बांध दिए और बोला, मुझे आपकी दवा चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी। उसके बदले मैं आपको ये सारे फॉर्मूले दे दूंगा, साथ ही ये धरती पर पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां भी आपको दे दूंगा। ये सुनकर शौर्य ने अभिमान को अजीब तरह से देखा और बोला, क्या मिस्टर अभिमान को लगता है कि मेरे पास ये दवाइयां नहीं है? मुझे पता है कि तुम एक अनाहत चक्र के साधक बन चुके हो और तुम्हें अपनी साधना आगे बढ़ाने के लिए मेरे आध्यात्मिक पानी की जरूरत है। लेकिन क्या तुम्हारे ये दावा के नुस्खे और कुछ जड़ी बूटियां तुम्हें मेरा पानी दिलवा पाएगी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये गलत है। अभिमान ने जब शौर्य के मुंह से उसके साधना सही स्तर सुना तो उसके हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए थे। वह तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और शौर्य को एकदम से अलर्ट होकर देखने लगा। तभी शौर्य ने अपनी आभा को मुक्त कर दिया। उसके ऐसा करते ही अचानक अभिमान को एक खतरनाक दबाव महसूस होने लगा और वह धड़ाम से अपने घुटनों पर आ गया। उसे शौर्य की शांत आवाज सुनाई दी, अभिमान गिल, मैं तुम्हें मेरा पानी दे सकता हूं, पर उसके बदले तुम्हें मेरा वैद्य बनना होगा। मेरे पास तुमसे ज्यादा शक्तिशाली विरासत है जिसे खुद धन्वंतरी ने मेरे लिए छोड़ी थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी विरासत किसकी है, पर तुम्हारे फॉर्मूले देखकर मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें जिसकी विरासत मिली है वह धन्वंतरी से निचले लेवल का है। इसीलिए तुमने कई फॉर्मूले गलत लिखे हैं। शौर्य का ये खुलासा अभिमान को अंदर से हिलाकर चला गया। अभिमान अपने घुटनों पर बैठे बैठे शौर्य की बातों को दोहरा रहा था। अभिमान का सारा कॉन्फिडेंट फुस हो गया था। उसके सामने खड़ा लड़का उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और अधिक ज्ञानी था। अगर उसे अभिमान दवाइयों का फॉर्मूला देने जाए जिसके पास एकदम सही फॉर्मूले हैं, तो उसके जितना बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। अभिमान ने एक बार शौर्य की ओर सिर उठाकर देखा और नर्म आवाज में बोला, क्या कोई और ऑप्शन नहीं जिससे मैं आपके पानी को प्राप्त कर सकूं? मुझे मेरी साधना को बढ़ाने के लिए आपके पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आभा का प्रेशर कम किया और फिर उसने अपनी दिव्य दृष्टि से अभिमा के शरीर की जांच की। जांच में शौर्य को पता चला कि अभिमान के शरीर के सूक्ष्म चक्र हर मुख्य चक्र के साथ ही खुल चुके हैं। इसका साफ मतलब था कि जिस किसी ने उसे ये विरासत दी है उसने अभिमान को एक खास तकनीक दी है। भले ये तकनीक भैरव साधना से कम ताकतवर थी, मगर इस तकनीक में भी साधना की रफ्तार बहुत ज्यादा होती थी। शौर्य ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का अनलिमिटेड स्रोत दे सकता हूं, पर उसके बदले तुम्हें मेरा वैद्य बनना होगा और मेरे लिए दवाओं का निर्माण करना पड़ेगा। इन दवाओं का उपयोग तुम अपनी साधना में भी कर पाओगे और साथ ही मेरे परिवार और दोस्तों के लिए भी उस दवा का निर्माण कर पाओगे। इसके बदले मैं तुम्हें जितना तुम मांगो उतना पैसा दूंगा, इतना पैसा कि तुम्हारा बाप खुद को भी बेच दे तो उतना पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, साथ ही तुम्हारे माँ को एक अच्छा जीवन भी मिलेगा। ये सुनकर अभिमान की आंखें चमक गई। अभियान जब से साधक बन था उसे इस दुनिया की वस्तुएं और इनसे मिलने वाला सुख एकदम बेकार लगने लगा था। उसके लिए तो बस उसके माँ की खुशी सबसे जरूरी थी।
उसने तुरंत अपने हाथ जोड़े और बोला, मुझे साधना की सामग्री मिल गई तो बहुत हो गया, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरी माँ को सबसे खूबसूरत जिंदगी दे दीजिए। अभिमान का अपने माँ के लिए प्यार देखकर शौर्य भी खुश हुआ और बोला, ठीक है, फिर तुम अपनी माँ को आज ही मुंबई बुला लो, माँ के आते ही मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम अपनी साधना भी कर पाओगे, साथ ही तुम्हारी माँ अपने जीवन के सबसे हसीन पल भी बीता पाएगी। वह जगह बेहद खूबसूरत और भव्य है। ये सुनकर अभिमा बेहद खुश हुआ और तुरंत अपना फोन निकलकर अपनी माँ से बात करने बाहर चला गया। अभिमान के बाहर जाते ही सिस्टम बोली, होस्ट तुम्हारे इतने सारे काम मैंने कर दिए हैं तो आज एक ट्रीट तो बनती है। मुझे आज कुछ नया टेस्ट करना है। आज मुझे चाइनीज खाना है। मुझे आज वही चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और वह अपने ऑफिस से गायब हो गया। अगले ही पल वह गोवा के चाइना टाउन के अंदर प्रकट हो गया। यहाँ पर सड़क किनारे कई सारे चाइनीज लोगों की दुकानें लगी हुई थी और उन पर कई तरह के चाइनीज भोजन के पदार्थ बेचे जा रहे थे। यहाँ पहुंचते ही सिस्टम शौर्य के शरीर से बाहर आ गई और छोटी बच्ची की तरह वह हर उस खाने की चीज का ऑर्डर देने लगी जो उसे स्वादिष्ट लग रहा था। यहाँ मिलने वाले लगभग सभी पदार्थ मांसाहारी थे, जिन्हें शौर्य नहीं खा सकता था, मगर ये बंधन सिस्टम के ऊपर नहीं था। शौर्य ने वहां पर ढेर सारी वस्तुएं खरीद ली और फिर एक चाय की दुकान पर बैठ गया। जैसे ही शौर्य और सिस्टम वहां बात गए तभी उसके सामने दो सफेद दाढ़ी वाले साधुओं की तरह दिखने वाले चाइनीज लोग आकर बैठ गए। उन्होंने शौर्य को ध्यान से देखा जो कि चाय का मजा ले रहा था। इस वक्त शौर्य ने भी उन्हें देख लिया था मगर उसने उन्हें नजरअंदाज किया। ये दोनों बुरे लोग भी साधक थे, लेकिन इनकी साधना की शक्ति कुछ अलग लग रही थी। इनके शरीर के अंदर मणिपुर चक्र की स्थान पर एक भवसागर दिख रहा था। इस जगह पर इनके शरीर की ऊर्जा एकत्रित हो चुकी थी। उनके शरीर की कुंडलिनी चक्र जागृत नहीं थे। ये देखकर शौर्य ने सिस्टम से पूछा, ये कैसी साधना करने वाले लोग हैं? ये सुनकर सिस्टम मुस्कुराकर बोली, साधना सिर्फ कुंडलिनी से ही नहीं की जाती, वो तो चेतना मूल से भी की जाती है। चेतना मूल आपके मणिपुर चक्र के निचले हिस्से में होता है और इस जगह पर आप आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करके साधना के अलग अलग पड़ाव पार कर सकते हैं। तुम्हारे सामने बैठे हुए लोग इस वक्त साधना के संत स्तर को पार कर चुके हैं। इनकी साधना करने का तरीका भी भारतीय प्राचीन साधना तकनीक से चुराया गया है। इसके बाद सिस्टम ने एक अदृश्य स्क्रीन शौर्य के सामने खोली और उस पर वह शौर्य को बताने लगी, प्राचीन समय में जो साधक मंत्रों का जाप नहीं कर पाते थे तथा उन्हें ये वैदिक विधियां अजीब लगती थी, वे इस साधना का उपयोग करते थे। इस साधना में आप सीधा युद्धकला का अभ्यास करते हो, इसमें तुम्हें घंटों ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस साधना की एक कमी है और वो ये है कि इससे आप संत स्तर के ऊपर नहीं बढ़ सकते। इस साधना को स्वर्गीय मान्यता नहीं है। इस साधना से आप कभी भी देवत्व प्राप्त नहीं कर सकते। शौर्य ने स्क्रीन पर मानवीय शरीर की रचना का अनुमतियों देखकर इसे अच्छे से समझ लिया। तभी उन दो बूढ़े आदमियों में से एक आदमी उठकर खड़ा हो गया और शौर्य के पास आया। बच्चे, क्या तुम वही हो जिसने शंभाला के खोजी दल को नष्ट कर दिया है? ये सुनकर शौर्य समझ गया कि ये लोग कहां से आए हैं। उसने शांति से अपना कप नीचे रखा और बोला, क्या तुम दोनों को उस बुढ़े प्रधानाचार्य ने यहाँ भेजा है? शौर्य का सवाल से सवाल का जवाब सुनकर वे दोनों साधक गुस्से से लाल हो गए। तभी पीछे बैठा हुआ साधक उठकर खड़ा हो गया और बोला, बच्चे, हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? ये सुनकर शौर्य को सिस्टम से इशारा किया और वह इसके शरीर में समा गई। शौर्य फिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर बोला, मुझे बड़ों से बात करना सिखाया है, पर गद्दारों से मैं इसी तरह से बात करता हूं तो केज उखाड़ लोगे। शौर्य की ये बात दोनों साधकों को बहुत बुरी लगी। उन दोनों ने शौर्य पर हमला करने का मन बना लिया था, लेकिन उससे पहले ही शौर्य गायब हो गया। क्या शौर्य उन दोनों से डर गया था? क्या ये दोनों साधक शौर्य को हरा पाएंगे? क्या शंभाला सच में शौर्य से भिड़ना चाहता है? शौर्य अभिमान को कहां भेजने वाला है?